अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करते वक्त कौन सी 9 ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से मोबाइल फोन की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी गलतियां हैं और ये कैसे कैसे हम करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि जब आपके मोबाइल फोन की चार्जिंग जो है वो 95% हो जाती है तो आप उसको चार्जिंग से हटा दें और अपने मोबाइल फोन की बैटरी को बिल्कुल 0% मत करें। जब 10 या 20% रह जाती है उसके बाद उसको चार्जिंग पे लगा दें। लेकिन स्मार्टफोन को सारी रात चार्जिंग पे लगाने से आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है उस पर काफी बुरा असर जो है वो पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं और कुछ देर बाद जो है वो फोन हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है तो आप कोशिश करें अगर उसके ऊपर बैक कवर या मोबाइल फोन केस जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए उतार दें, क्योंकि जब मोबाइल फोन जो है वो चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी या मोबाइल फोन का जो टेम्परेचर है वो अप हो जाता है और अगर आप उसमें बैक कवर यूज कर रहे हैं तो उससे और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो आप बैक कवर जो है उसको उतार दें और उसके बाद अपने मोबाइल फोन को चार्ज करें। इससे मोबाइल फोन जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप भी नहीं होगा और मोबाइल फोन जो है वो ज्यादा जल्दी से चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हम अपने मोबाइल फोन के साथ करते हैं। जब भी हमारे स्मार्टफोन का जो ओरिजिनल चार्जर है वो खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी लोकल चार्जर या लोकल केबल जो है उसके साथ अटैच करके अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पे मसला क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल चार्जर होता है उसका जो आउटपुट होता है और जो लोकल एक आप चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम नहीं होता। जो पावर आपके मोबाइल फोन को मिलनी चाहिए वो पावर आपके मोबाइल फोन को मिल नहीं रही होती चार्जिंग के दौरान। तो इससे क्या होता है कि बार बार लोकल चार्जर से मोबाइल फोन को चार्ज करने से उसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफी हद तक खराब होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें या तो आप सेम जो आपका ओरिजिनल चार्जर है उसको इस्तेमाल करें। अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा तो आप एक ऐसा चार्जर ढूंढें जिसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम जो आपका ओरिजिनल चार्जर है उस जैसा हो। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी लाइफ है वो कभी खराब नहीं होगी। लेकिन बार बार किसी ऐसे लोकल चार्जर का इस्तेमाल मत करें जिसका आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो। फ्रेंड्स, हम में से काफी ज्यादा दोस्त जो है अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए लैपटॉप के साथ या किसी ऐसी डिवाइस के साथ चार्ज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्लो चार्जिंग करती है। फ्रेंड्स, अगर तो 1-2 दिन की बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी डिवाइसेस के साथ अपने मोबाइल फोन को हमेशा के लिए चार्ज मत करें, क्योंकि स्लो चार्जिंग में आपको घंटों लग सकते हैं और अगर आपकी बैटरी जो है उसको घंटों लगेंगे चार्ज होने में तो फ्रेंड्स आप खुद सोचें कि बैटरी लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग एप्स के बारे में। दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसी एप्स मिलेंगी जो आपसे ये कहती हैं कि वो आपके स्मार्टफोन को मिनटों में चार्ज कर देंगी। बस हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, उसके बाद इंस्टॉल करें और बस स्टार्ट पे क्लिक कर दें और आपका जो मोबाइल फोन है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल फालतू की एप्स है। उल्टा ये आपकी प्राइवेसी जो है उसको इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा परमिशन जो है वो ये आपसे मांगती है और के बाद ये आपके मोबाइल फोन पे काम करती हैं। दोस्तों, इस तरह की एप्स सिवाय एड्स दिखाने के कुछ भी नहीं करती और आप इस तरह की एप्लीकेशन से बचें और अपने मोबाइल फोन को फास्ट चार्जिंग के लिए किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत करें। दोस्तों, कोशिश करें कि चार्जिंग के दौरान स्मार्टफोन को इस्तेमाल मत करें। अगर तो आप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी ये हमेशा आदत होती है कि जब भी स्मार्टफोन चार्जिंग पे लगा हो और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करें, क्योंकि स्मार्टफोन की जो बैटरी है जैसा कि आप जानते हैं कि हीट अप कर जाती है चार्जिंग के दौरान और अगर आप उस पर कोई गेम कोई पबजी वगैरह खेल रहे हैं तो इससे और भी ज्यादा वो हीट अप कर जाएगी। तो ये स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर तो आपने किसी को कॉल नहीं करनी या किसी की कॉल नहीं आनी तो आप उसका जो फ्लाइट मोड है वो ऑन कर दें। इससे ये होगा कि स्मार्टफोन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो ऑफ हो जाएंगी और स्मार्टफोन जो है वो सिर्फ चार्जिंग पे ही फोकस करेगा और बहुत जल्दी आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि USB कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल फोन को किसी भी पीसी या लैपटॉप के साथ अटैच करके चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस सेटिंग्स को ऑन कर दें।
क्योंकि इस सेटिंग्स का फायदा ये होगा कि जब भी आप किसी लैपटॉप या किसी ऐसी डिवाइस के साथ अपने मोबाइल फोन को लगा रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन का जो पर्सनल डेटा है वो वहां पे नहीं जाएगा और सिर्फ आप अपने मोबाइल फोन को वहां पे चार्ज कर सकेंगे। तो यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ जाएं। अगर आप नहीं जानते कि डेवलपर ऑप्शन क्या है और इसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं या आपके मोबाइल फोन में नहीं है तो इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है चार्जिंग फोन ओनली पे कि जस्ट आपका मोबाइल फोन जो है वही चार्ज हो, जो आपका पर्सनल डेटा है वो उस पीसी या उस लैपटॉप में ना जाए। दोस्तों हम में से काफी ज्यादा दोस्त जो है वो स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए होता क्या है, हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 3000 mAh की है, लेकिन जो स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक है वो 2200 या 2300 mAh का है। अब बैटरी जो है वो 3000 mAh की है, तो जितनी पावर स्मार्टफोन को चाहिए होती है उतनी पावर उसको नहीं मिल रही होती। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई पावर बैंक लेके आते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है आप ये मत देखें ये 5000 mAh का है, ये 2200 mAh का है। कुछ दिन बाद उसकी जो पावर पहले जैसी है नहीं रहती। जब भी आपने अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना हो और उसकी बैटरी जो है वो 3000 या 3500 mAh की है तो आप कोशिश करें 5 या कम से कम 10,000 mAh का जो पावर बैंक है वो इस्तेमाल करें और वो क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता हो। इससे ये है एक तो आपका स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और दूसरा उसकी जो बैटरी लाइफ है उस पर भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं आखिरी बात। फ्रेंड्स जब भी हम अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो हमारा दिल होता है कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी अपडेट्स वो हम चार्जिंग के दौरान ही कर दें ताकि जब हम अपने स्मार्टफोन को दोबारा वहां से उतारें चार्जिंग से तो हमें स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल फ्री मिले और उसमें कोई भी अपडेट जो है वो ना हो रही हो, ताकि हमने कोई गेम खेलनी है, किसी को कॉल करनी है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखें कि चार्जिंग के दौरान अगर आपने बार बार ऐसी एप्लीकेशन है उनको अपडेट कर रहे हैं या अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर रहे हैं तो इससे जो बैटरी है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो बैटरी को भी चार्ज कर रहा होता है। उसके साथ साथ आपने जो अपडेट जो है वो भी लगा रखी होती है। तो आप कोशिश करें कि जो ऑटो अपडेट्स हैं उनको ऑफ कर दें और अगर आपने स्मार्टफोन की कोई अपडेट आई है तो उसको भी चार्जिंग से हटाने के बाद ही अपडेट करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स थे जिससे आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। आप मुझे कमेंट्स में ये बात बताएं कि आप इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो करते हैं जिससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप भी इसमें से कोई गलती करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आपके जहन में कुछ और भी टिप्स या कुछ और ट्रिक्स हैं या आप जानना चाहते हैं किसी और चीज के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।